अगर लोगों के ताने सुन सुनकर तू टूट चुका है तो ये कहानी तेरे लिए ही है, क्योंकि ये कहानी उस लड़के की है जिसे सबने निकम्मा कहा, नाकाम कहा, औकात से नीचे कहा, लेकिन एक दिन उसी लड़के ने सबकी सोच बदल दी। अगर तू भी वही दर्द महसूस करता है तो इस वीडियो को आखिरी सेकंड तक देख, क्योंकि हो सकता है आज तुझे भी अपनी औकात याद आ जाए। आरव एक मिडिल क्लास परिवार का सीधा साधा लड़का था। पढ़ाई में ठीक ठाक था, लेकिन किस्मत शायद उससे रूठ गई थी। कॉलेज की डिग्री तो मिल गई, लेकिन नौकरी नहीं मिली। एक के बाद एक इंटरव्यू देता गया, लेकिन हर जगह एक ही जवाब मिला, हम आपको कॉल करेंगे। वो कॉल कभी नहीं आया। माँ रसोई में चुपचाप उसकी आंखें देखती थी, लेकिन कुछ कह नहीं पाती। पिता अखबार पढ़ते हुए ताने मारते, डिग्री लेकर भी घर पे बैठा है और लोग लाखों कमा रहे हैं। मोहल्ले वाले तो जैसे ताना देने की मशीन बन चुके थे। अरे आरव, तू तो इंजीनियर बना था ना, अब क्या करता है? आरव मुस्कुरा देता, लेकिन अंदर से टूट जाता। वो अकेले छत पर बैठता, आसमान की ओर देखता। क्या सच में मुझ में कोई काबिलियत नहीं है? क्या मैं वाकई में फेलियर हूं? सोशल मीडिया पर दोस्तों को देखता, कोई विदेश जा रहा है, कोई BMW में बैठा है, और वो घर के कोने में मोबाइल पकड़े बैठा था। दिन रात का फर्क मिट चुका था, नींद उड़ चुकी थी। कभी कभी लगता था कहीं भाग जाऊं इस दुनिया से, लेकिन तभी मां की वो झुर्रियों वाली आंखें याद आ जाती। बेटा, तू तो मेरा सहारा है। एक दिन उसके एक करीबी दोस्त की शादी थी। वो बहुत समय बाद किसी पार्टी में गया। वहां एक लड़का आया जो कभी आरव के साथ स्कूल में पढ़ा करता था। अब एक बड़ी कंपनी में था, सूट बूट में। उसने आरव को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अभी भी वही पुरानी शर्ट पहनता है? कुछ करता क्यों नहीं भाई? तेरी औकात यही रह गई क्या? आरव ने हंसते हुए बात टाल दी, लेकिन उस दिन रात को वो पूरी तरह बिखर गया। आरव ने खुद से एक ही सवाल किया, क्या वाकई मेरी औकात बस इतनी सी है? उसी रात आरव ने एक फैसला लिया। अब ना कोई नौकरी मांगेगा, ना किसी के आगे झुकेगा। अब अपनी दुनिया खुद बनाएगा। उसने अपने मोबाइल में YouTube खोला, ढूंढने लगा जीरो से शुरू करने वाले लोग, स्किल बेस्ड इनकम, फ्रीलांसिंग, डिजिटल मार्केटिंग, YouTube सक्सेस स्टोरीज। हर चीज पढ़ना शुरू किया। एक पुराना लैपटॉप था, टूटे बिखरे बटन वाला। वही अब उसका हथियार बन गया। आरव ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। दिन भर सीखता, गूगल से, YouTube से, फ्री कोर्सेज से। रात को काम करता, छोटे क्लाइंट्स के लिए कंटेंट लिखना, छोटे बिजनेसेस के लिए वीडियो एडिटिंग, फाइवर और अपवर्क पर प्रोफाइल बनाना। कई बार काम मिला, कई बार रिजेक्ट हुआ, लेकिन अब फर्क नहीं पड़ता था। उसने एक डायरी बनाई जिसमें एक लाइन लिखी, मैं नहीं जानता मेरी मंजिल कितनी दूर है, पर अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। 6 महीने बीते। एक दिन उसके पेपाल में $100 आए। मां को दिखाया, देख मां, आज पहली कमाई हुई है। मां ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप माथे पर हाथ रखा। अब लग रहा है मेरा बेटा जाग गया है। वही दिन था और वही मोड़। अब आरव ने एक YouTube चैनल शुरू किया, स्ट्रगल टू ससेक्स नाम से। अपने जैसे बेरोजगार युवाओं को राह दिखाने लगा। वीडियो बनाना, एडिट करना, स्क्रिप्ट लिखना, सब खुद करता। पहला वीडियो वायरल हुआ, 5 लाख व्यूज। सबसे ऊपर एक कमेंट था, भाई तूने मेरी आंखें खोल दी। 1 साल बीता। आरव अब महीने के 2 लाख रुपए कमाता था, YouTube से, क्लाइंट वर्क से, कोर्स सेलिंग से। जिस गली में ताना मिलता था, अब वहां लोग सलाह मांगने आने लगे। पिता जो कभी ताने मारते थे, अब दूसरों से कहते, मेरा बेटा डिजिटल इन्फ्लुएंसर है। जिस दोस्त ने पार्टी में औकात पर सवाल उठाया था, वो अब उसी से मार्केटिंग स्ट्रेटजी पूछने आया। आरव मुस्कुराया, लेकिन अब जवाब सिर्फ एक था, भाई मेरी औकात ना तुम तय करोगे, ना ये दुनिया, मेरा वक्त तय करेगा। आज आरव के पास गाड़ी है, पैसा है, नाम है, लेकिन उसका सबसे बड़ा गर्व है, उसने खुद को कभी हारने नहीं दिया। वो आज भी रोज 1 घंटा नई चीजें सीखता है। वो हर महीने गरीब बच्चों को डिजिटल कोर्सेज डोनेट करता है। एक बार एक स्टूडेंट ने मेल किया, भाई अगर आप ना होते तो शायद मैं आत्महत्या कर चुका होता। आरव ने उसी रात डायरी में लिखा, अब मेरी औकात मुझे नहीं, मेरी आवाज तय करती है। वो जो गिरा था वही आज ऊंचाइयों पर है। जिसकी औकात पर सब हंसे, आज वही सबकी जुबान पर है। जो वक्त से लड़ा वो वक्त बदल गया, क्योंकि औकात दिखती नहीं, बनाई जाती है।